हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसकी प्रॉपर्टीज, कन्वोल्यूशन थ्योरम, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बहुत सारे वीडियो लेक्चर जो है मैं बना चुका हूँ। स्टूडेंट, अगर आपने जो है प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ आई टैब पर एक प्लेलिस्ट हो रही होगी, यहाँ क्लिक कर आप बाकी के लेक्चर वॉच कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज का वीडियो लेक्चर जो है बहुत ही स्पेशल है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एप्लीकेशन टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशन के बारे में यहां चर्चा करूंगा। तो स्टूडेंट, आप ध्यान से देखें, यहां लिखा हुआ है एप्लीकेशन टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू ऑर्डिनरी ODE विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट, ये नाम तो आपने सुना होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि ये वो वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं जहां हम CF और PI फाइंड आउट करते थे। कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो पहले में क्या करना होता था, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसका CF फाइंड आउट करना होता था, फिर हमें जो है उसका PI फाइंड आउट करना था। CF PI के भी लेक्चर जो है, प्लेलिस्ट जो है पड़ी हुई है CF PI के नाम से, तो आप चाहें तो उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो एप्लीकेशन है, वहां जो इस टाइप से प्रॉब्लम आपको दी होगी। जैसे एक प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर लिखी है, सॉल्व d² + 1 y = t गिवन दैट y0 = 1 y'0 = -2। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, आप इसको CF PI से भी सॉल्व कर सकते हो। तो CF PI से जब इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आप CF निकालोगे, PI निकालोगे, फिर ये कंडीशन उसमें पुट करोगे, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। तो ये प्रोसेस थोड़ी सी लेंथी है। मतलब अगर कंपैरिजन हम करें इससे कि अगर इस प्रॉब्लम को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से बनाएंगे तो प्रॉब्लम थोड़ी इजी हो जाएगी। क्लियर है? तो हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, यहां जो है पहली प्रॉब्लम हम सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट, यहां स्क्रीन पर दिया हुआ है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, सिंपल स्टेप्स हैं, मैं सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ स्टेप बताऊंगा, तो स्टेप आपको जो है याद रखने हैं। स्टूडेंट, यहाँ देखो d² दिया है, d² y + y = t दिया है, ठीक है ना। आपको याद होगा जब हम CF PI पढ़ते थे तो वहां एक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे। यहाँ आपको क्या रखना है, d का मतलब है दो बार डिफरेंशिएशन, तो इसको हम लिख सकते हैं y' और प्लस इसको हम लिख सकते हैं y = t। ऐसा तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने इसको इक्वेशन 1 माना तो लिख सकते हैं इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारा स्टेप जो होगा, हम लिखेंगे नाउ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट, दोनों साइड हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। ये स्टेप्स हैं, आपको याद रखना है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसको आपको इस फॉर्म में लिखना है, फिर आपको उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है निकालना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y' प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y = लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t। क्लियर स्टूडेंट? अब देखो ये लिखा हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y', लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t। तो यहाँ स्टूडेंट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y' का मतलब ये है कि यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है कितनी बार, दो बार। तो स्टूडेंट, हमने आपको पढ़ाया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है जब हमने लाप्लास पढ़ा था। तो देखिए एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ नोट डाउन करके रखी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। वो ये कह रहे हैं कि यदि किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs हो तो उस फंक्शन में f⁴ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो स्टूडेंट, वहां क्या होगा, s लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft -s n - 1 f0। ये देखो n है, n-1 है, n-2 है, n-3 है, इस तरीके से चलते रहेंगे। तो यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft आएगा, फिर f0 आएगा, -0 आएगा, $0 आएगा, और इस तरीके से हम चलते रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, n का मतलब ये है कि आप यहाँ 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, जो भी डेरिवेटिव आपको दिए हो। जैसे यहाँ डेरिवेटिव आपको 2 दिया है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको यहाँ एक फॉर्मूला नोट करना है, लिखना है। तो कैसे लिखोगे स्टूडेंट, देखो जैसे Sn, तो Sn का मतलब है यहाँ पावर 2 है तो हो जाएगा s²। इसके बाद लिखा हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, तो यहाँ लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, क्योंकि यहाँ y दिया हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट को दूसरे स्टेप में दिया है s-1, तो s-1 करोगे तो यहाँ s आएगा। फिर स्टूडेंट यहाँ दिया हुआ है f0, तो f0 की जगह हमारा
y0 हो जाएगा। इसके बाद देखो s माइनस 1, फिर आएगा s माइनस 2, और जब s माइनस 2 करेंगे तो s की पावर 0 आएगा, s की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, और आगे आएगा डैश 0, तो हम लिख देंगे y डैश 0। तो ये तो स्टूडेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाला किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, किस फंक्शन का, इसका। क्लियर है? तो ये आपको जो है यहाँ याद रखना है, क्योंकि ये चीजें याद नहीं होगी तो हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। क्लियर है? इसके बाद दिया हुआ है प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, तो हमने सेम लिखा, इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखा हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t। तो स्टूडेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर है, देखो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ नोट डाउन करके रखा है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n हमने पढ़ा है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय s की पावर n प्लस 1। तो t की पावर n, तो यहाँ देखो t की पावर 1 है, तो फैक्टोरियल 1 करोगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ हो जाएगा s की पावर n प्लस 1, तो t की पावर 1 है तो s की पावर 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/s²। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, तो प्रीवियस लेक्चर आपको जरूर वॉच करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो s² ly, और ये ly हमने देखो चलो साथ में लिख दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। माइनस s y0, तो देखो y0 की वैल्यू हमें यहाँ क्या दी है, क्वेश्चन में 1 दी है तो हमने 1 रख दी। माइनस y डैश 0 आपको स्टूडेंट -2 दिया है तो हमने ये -2 रख दिया, इज इक्वल टू 1/s²। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ ly हम कॉमन ले लेंगे। जब हम ly कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट हमें मिलेगा s² प्लस 1 इज इक्वल टू, ये देखो राइट साइड में लिखा हुआ है 1/s², और ये लेफ्ट साइड में जो भी बचा है उसको हम राइट साइड ले जाएंगे, तो ये बचा हुआ है माइनस का s प्लस का 2, तो उस तरफ जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का s और माइनस का 2। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y अगर मैं यहाँ से निकालूं तो 1 प्लस s² या s² प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/s² प्लस 1 प्लस s/s² प्लस 1 माइनस 2/s² प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। चलिए हमने ऐसा लिख दिया, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, जो भी आपको मानना हो। तो यहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमने क्या किया, सिंपल जो है इस इक्वेशन को इस टाइप से लिखा, दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड फॉर्मूले यूज करेंगे। उसके बाद ly इज इक्वल टू दिस हमने निकाल दिया। क्लियर स्टूडेंट? अब देखो हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो आप लेफ्ट साइड ध्यान से देखें कि यहाँ y की वैल्यू कब आएगी, जब ly दिया है, अगर आप इसका लाप्लास इनवर्स ले लें तो लाप्लास इनवर्स कैंसिल होगी, यहाँ क्या बच जाएगा y। तो इसका मतलब ये है कि अगले स्टेप में हमें क्या करना है, टेकिंग लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड हमें लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेना है। चलिए ले लेते हैं, तो हम लिख रहे हैं नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये तो कैंसिल होगी स्टूडेंट, y बचेगा, हमने y लिख दिया। यहां देखो लाप्लास इनवर्स ले रहे हैं किसका, 1/s² प्लस 1 का, प्लस यहां लाप्लास इनवर्स ले रहे हैं s/s² प्लस 1 का। यहां लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखो 2 बाहर ले लिया, और हम ले रहे हैं 1/s² प्लस 1 का। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा उन्होंने कहा है वैसा हमने यहाँ कर दिया। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली प्रॉपर्टी। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है लाप्लास इनवर्स में डिवीजन बाय टी, जैसे हमने डिवीजन बाय टी पढ़ते थे ना, ये उसी टाइप से प्रॉपर्टी है कि अगर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाला है और उसके डिवाइड में s दिया है, हमने लाप्लास इनवर्स निकालना है, तो उसका सॉल्यूशन ये होगा। क्लियर है? चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट मैं थोड़ा सा ये वाला पोर्शन यूज कर लूं क्या, ये स्पेस में यहां यूज कर रहा हूं। क्लियर? चलिए तो यहां देखें स्टूडेंट, सबसे पहले 1/s² प्लस 1, ये 1/s² प्लस 1 जो दिया है, इसका अगर हमने लाप्लास निकाला तो इसका लाप्लास तो देखो sin t हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालें इसका 1/s² प्लस 1 का, निकालना हमें s² का है, लेकिन हम पहले एक s लेंगे फिर हम दूसरा s लेंगे, मतलब प्रॉपर्टी दो बार यूज होगी।
तो 1/s² + 1 का मतलब ये है कि ये fs है। क्या है? fs है, और ये डिवाइड में s दिया हुआ है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 0 से t फंक्शन ऑफ t dt, और फंक्शन ऑफ t का मतलब है sin t * dt। ये सॉरी लाप्लास इनवर्स है ये, है ना? क्या है? लाप्लास इनवर्स है sin t dt, और sin t का होता है स्टूडेंट माइनस का cos t, और इसमें जब आप लिमिट लगाएंगे तो 0 से t लिमिट आएगी, और t आप लिमिट जब रख दोगे तो cos t - cos 0 1 हो जाएगा, है ना? तो अल्टीमेटली अगर आप माइनस से मतलब मल्टीपल कर देते तो 1 - cos t होगा। चलिए अगेन मैं फिर से प्रॉपर्टी यूज करूं तो 1 अभी ये निकाल लिया हमने s² + 1 का, अब एक हमने s और डिवाइड कर दिया तो ये हो गया s² + 1। तो फिर से हम क्या करेंगे, यही 0 से t और किसका 1 - cos t का इनटू dt। चलिए आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 1 का t माइनस cos t का हो जाएगा sin t, और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से t। तो t - 0 तो t आएगा, माइनस यहां रखेंगे तो sin t आएगा, माइनस sin 0 आएगा, और sin 0 क्या होता है? 0 होता है, मतलब t - sin t। अगर आप इसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा? t - sin t आएगा। किस तरीके से आएगा? ये फॉर्मूला यूज करके, तरीका ये है, हमने आपको सिंपल वे में बता दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट इसका लाप्लास इनवर्स मैं सीधा सीधा रख देता हूं, हमारा होगा t - sin t, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और ये तो देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ s डिवाइडेड बाय s² + 1 किसका होता है? cos t का, माइनस 2 * 1/s² + 1 मतलब a/s² + a² होता है sin t का। तो ये भी फॉर्मूला है, डायरेक्ट हमने लिख दिया sin t। अब स्टूडेंट यहां हमें जो मिला वो y = मिला t - sin t, और यहां मिला प्लस का cos t, और माइनस का हो गया 2 sin t। तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, देखो t + cos t और माइनस sin t, माइनस के 2 sin t हो गया, माइनस के 3 sin t। तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट? रिक्वायर्ड आंसर होगा, मतलब ये सॉल्यूशन होगा आपका किसका? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसको हमने सॉल्व किया बाय द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आई होप स्टूडेंट आपको स्टेप समझ में आए होंगे, और स्टूडेंट यकीन मानिए कि अगर इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चंस जो है आपको भारी लगेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं और भी क्वेश्चंस जो है आपको करा देता हूं। ये एक इनिशियल क्वेश्चन है, मतलब स्टार्टिंग है, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा हलवा भी लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा और अप टू डेट होके आएंगे, तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी। चलिए एक क्वेश्चन हम जो है यहाँ और डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हम सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। लिखा है सॉल्व d2/dt² - 2d/dt + y = e⁻t, जहां आपको y0 = 2 दिया है और y'0 = -1 दिया है। तो स्टूडेंट वही है जैसा कि अभी हमने किया था। मैं यहां सॉल्यूशन करता हूं और मैं लिखता हूं इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, तो इक्वेशन 1 को आप स्टूडेंट कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया आपका y' माइनस का 2y' और प्लस का y = e⁻t, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने लिख दिया। चलिए अब हम स्टूडेंट अगला स्टेप करेंगे, नाउ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। हमने स्टूडेंट दोनों साइड क्या कर लिया? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। तो हमें मिला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y' माइनस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y' प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y = लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻t। जैसा हमसे कहा गया है वैसा हमने यहां जो है कर दिया। अब स्टूडेंट ये देखो आपका डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है ना? डेरिवेटिव प्रॉपर्टी में आपको बता चुका हूं किस तरीके से लिखते हैं हम। ये हमने जो है प्रॉपर्टी लिख दी है ना, ये भी बताया था पहले क्वेश्चन में। तो इसको अगर इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पावर 2 दी है तो s2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y। क्लियर है? माइनस s हो जाएगा और आपको यहाँ हो जाएगा y0। इसके बाद स्टूडेंट फिर चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा y'0, मतलब ये तो व्यवस्था हो गई आपकी डबल डैश की। अब हम बात करते हैं -2 और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y' की। y' करोगे तो यहाँ s आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y आएगा, और माइनस आप जब चलोगे तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ माइनस का s की पावर तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y0, और प्लस स्टूडेंट ये लिखा हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, ये हमने सेम लिख दिया।
और इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर t, और e की पावर t होता है 1/s - a, तो हो जाएगा 1/s - 1। क्लियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और इसको जो है थोड़ा सा वैल्यू पुट करते हैं यहां से। तो इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं s² ly। एक काम करते हैं, यहां से ly हम जो है कॉमन ले लेते हैं। जब ly हम कॉमन लेंगे तो यहां से देखो s² मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, यहां से माइनस का 2s मिलेगा, आगे बढ़ो, यहां से प्लस का 1 मिलेगा। क्लियर है। तो इसके बाद देखो ये बचा, तो माइनस का s, y0 की वैल्यू 2 है तो हमने देखो 2 रख दी, माइनस y'0 -1 है तो यहां हमने देखो -1 रख दिया। आगे बढ़ेंगे, माइनस ये तो हम कॉमन ले चुके हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गए 2, और y0 की वैल्यू 2 है तो हमने यहां 2 रख दी, और प्लस ly हम कॉमन ले चुके हैं, इज इक्वल टू 1/s - 1। तो स्टूडेंट ये जो है चीजें आपको निकल के आई हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y। और देखिए स्टूडेंट ये लिखा हुआ है s² - 2s + 1। इसके अगर आप फैक्टर करोगे तो a² + b² - 2ab, मतलब ये लिखा हुआ है s - 1 का स्क्वायर। इसको आप ब्रेक कर दो तो s² + 1 का स्क्वायर - 2s, इसके हमने फैक्टर कर लिए, है ना। तो इस सिचुएशन के हिसाब से हो जाएंगे। चलिए अब स्टूडेंट यहां जो है जो चीजें बच रही हैं वो बच रही हैं आपकी, देखो माइनस के 2s, और ये प्लस का 1, और प्लस का 2 दूनी 4। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हो गया 1/s - 1। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, और ये s - 1 का स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर हमने इसको लिख दिया 1/s - 1, सेम लिखा था। इसको उस तरफ लेके गया तो ये होगा प्लस का 2s, और 4 और 8 5, तो हो गया माइनस का 5। क्लियर है। अब यहां से हमें ly निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस s - 1 के स्क्वायर को डिवाइड में ले जाएंगे, तो हो जाएगा 1/s - 1 का क्यूब प्लस का 2s डिवाइडेड बाय s - 1 का स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय s - 1 के स्क्वायर। तो स्टूडेंट अभी जो है हमें ly इज इक्वल टू ये मिला। अब आगे की प्रोसेस जो है आप समझ गए होंगे कि यहां हमें y चाहिए, मतलब हमें टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड्स। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट हम लिखेंगे नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड्स। तो इनवर्स लाप्लास ले रहे हैं तो स्टूडेंट ये तो y हो जाएगा। यहां जो है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जब लोगे तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से पहले आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है ना। सॉल्व कर लेंगे। चलो एक काम करते हैं, ये इनवर्स लाप्लास अभी नहीं लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये ly इज इक्वल टू, यहां देखें एलसीएम आ रहा है स्टूडेंट s - 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 + 2s, और इसमें s - 1 हो जाएगा, और माइनस का 5, ये s - 1 हो जाएगा। मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y जब हम करेंगे तो हो जाएगा 1 + 2s² माइनस के 2s माइनस के 5s और प्लस का 5, और डिवाइड में आ जाएगा s - 1 का क्यूब। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट ये मैं साफ कर रहा हूं यहां, है ना, इसकी जरूरत अब नहीं है, ये फॉर्मूला में यूज कर चुका हूं। तो यहां लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू हमें मिला, देखें आप इधर 2s² मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां माइनस के 5s है, माइनस के 2s है, तो ये हो गया माइनस के 7s। इसके बाद ये 5 है, ये 1 है, तो हो गया प्लस का 6, और डिवाइड में आ गया स्टूडेंट s - 1 का होल क्यूब। अब स्टूडेंट यहां क्या करेंगे हम, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। अब कर देंगे स्टूडेंट, है ना। कर तो यहां भी सकते थे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसके बाद। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s² - 7s प्लस का 6 डिवाइडेड बाय s - 1 का क्यूब। क्लियर स्टूडेंट, यहां तक चीजें समझ आ रही हैं। अब याद करो कि अगर हमें लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका,
तो हमने कुछ स्पेशल लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म की वीडियोस बनाए थे। आप वीडियो जब लाप्लास इनवर्स में बना रहा था तो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 3 वीडियो जो बने हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बने। तो इनका लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से होंगे, इसको आप स्टूडेंट इक्वेशन नंबर, चलिए इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। क्लियर है? अब इसके जब पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो आप, मैं पहले ये लिख देता हूं, 2s² - 7s प्लस का 6 डिवाइडेड बाय s - 1 का क्यूब। तो आप लिख सकते हो a डिवाइडेड बाय, पार्शियल फ्रैक्शन स्टूडेंट आप किस तरीके से करोगे ये आपको पता होगा। तो s - 1 का क्यूब है, तो a डिवाइडेड बाय s - 1 आएगा, प्लस b डिवाइडेड बाय s - 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस c डिवाइडेड बाय s - 1 का क्यूब आएगा। क्लियर है? चलिए यहां से एलसीएम लोगे तो s - 1 का क्यूब आएगा, तो s - 1 क्यूब से s - 1 क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो मिलेगा वो मैं लिख देता हूं, 2s² - 7s प्लस का 6 इज इक्वल टू, जब आप a करोगे तो a के साथ आएगा s - 1 का स्क्वायर, b करोगे तो b के साथ आएगा s - 1, c करोगे तो c सिंगल आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2s² - 7s प्लस का 6 इज इक्वल टू s - 1 का स्क्वायर आपको ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक करना है। तो s² तो हो जाएगा as² प्लस b², तो b का स्क्वायर मतलब 1, तो हो जाएगा a, माइनस 2s तो माइनस का 2as हो जाएगा, मतलब ये हमने ब्रेक किया और उसमें a का मल्टीपल भी करा दिया, प्लस bs माइनस b और प्लस का हो जाएगा c। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 2s² - 7s प्लस का 6 इज इक्वल टू, अब आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन में करना क्या होता है, ये s² का जो गुणांक होगा उस गुणांक की इस गुणांक से कंपेयरिंग करानी है ना। तो हमें यहाँ s² कॉमन लेना पड़ेगा, तो s² कॉमन लोगे तो s² में एक ही है, a आएगा। ठीक है, फिर हमने s कॉमन लिया, जब s कॉमन लोगे तो यहाँ देखो s है तो b आएगा, यहाँ s है तो माइनस का 2a आएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद 3 टर्म बच रहे हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, तो a प्लस a माइनस b प्लस c, चलिए कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है ना? चलिए अब हम कंपेयर करा देते हैं। तो स्टूडेंट यहां जब कंपेयर कराओगे s² से, तो s² से कंपेयर कराओगे तो a इज इक्वल टू आएगा 2। समझ गए ना? क्योंकि यहाँ s² का कोफिशिएंट a है और लेफ्ट साइड में s² का कोफिशिएंट 2 है, तो a इज इक्वल टू आया 2। आगे बढ़ते हैं, s से कंपेयर कराओगे तो b माइनस का 2a इज इक्वल टू, s का कोफिशिएंट है माइनस का 7, तो वैल्यू हो जाएगी -7। और जब कांस्टेंट का कराओगे तो a माइनस b प्लस का c इज इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहां से a b c की आप क्या कर लो, वैल्यू फाइंड आउट कर लो। b की वैल्यू जब हम, a की वैल्यू जब हम यहां रखेंगे तो b माइनस 2 दूनी 4 इज इक्वल टू -7, तो b इज इक्वल टू, ये माइनस के 4 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 4 होंगे, और 7 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 होगा, मतलब a 2 आ रहा है, b माइनस 3 आ रहा है। a और b की वैल्यू आप यहां रखो, तो a 2 होगा, ये प्लस का 3 होगा, प्लस का c होगा, 6 होगा, ये 5 होगा, उस तरफ जाएगा तो c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है ना? तो आपको वैल्यू आ गई a b और c की। हम चूंकि फाइंड आउट कर रहे हैं लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म, तो a b c की वैल्यू आप यहां पुट कर दें और बस इन्हीं का आप इनवर्स लाप्लास निकाल दें, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए a b c की वैल्यू यहां आ गई है, और y इज इक्वल टू, मैं लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकाल रहा हूं किसका, इसका, और इसके फैक्टर हमने ये बनाए थे, है ना। तो यहां a की वैल्यू रखोगे तो होगा 2/s - 1, b की वैल्यू रखो तो होगा माइनस का 3/s - 1 का स्क्वायर, c की वैल्यू आप रखोगे तो होगा 1/s - 1 का क्यूब। क्लियर है? तो ये एक ही चीज है, इसको आप अलग अलग कर ले। तो लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म आप निकालेंगे तो 2 लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म हो 1/s - 1 होगा, माइनस का 3 लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म हो 1/s - 1 का स्क्वायर होगा, और प्लस का लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s - 1 का क्यूब होगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। और y इज इक्वल टू 2, अब ये लाप्लास इनवर्स सिंपल है, ये लिखा हुआ है 1/s - a, तो ये होता है e की पावर t, at, तो यहां 1 दिया है तो e की पावर t हो जाएगा, -3। अब स्टूडेंट ये लिखा हुआ है 1/s - 1 का स्क्वायर,
है ना। तो मतलब यहाँ पहले फर्स्ट शिफ्टिंग यूज होगी, फर्स्ट शिफ्टिंग यूज होगी तो s माइनस 1 दिया है तो e की पावर t होगा, e की पावर t होगा तो यहाँ 1 अपॉन s स्क्वायर बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स हमें निकालना है 1 अपॉन s स्क्वायर का। ऐसी तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है। और प्लस का यहाँ भी जो है आप क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो e की पावर t आएगा और लाप्लास इनवर्स आपको निकालना है 1 अपॉन s क्यूब का। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो y is equal to 2e की पावर t minus 3e की पावर t। अब ये लिखा हुआ है 1 अपॉन s स्क्वायर और इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं क्या होगा, t होगा। और प्लस e की पावर t ये लिखा हुआ है 1 अपॉन s क्यूब और इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। तो y is equal to स्टूडेंट आपको मिलेगा 2e की पावर t minus 3t into e की पावर t और प्लस ये तो स्टूडेंट आपका क्या हो गया 2 हो गया, तो ये हो गया t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into e की पावर t। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा, ये इसका क्या होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस टाइप से हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ किया था, सेकंड क्वेश्चन हमने किया तो वो थोड़ा सा जो है अप टू डेट था उससे। अब आगे आने वाले वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन आपको जो है एप्लीकेशन के सॉल्व कराने वाला। तो स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हाँ चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और हाँ इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को साथ जरूरतमंदों के पास जो है इनको पहुंचाएं और बने रहें, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।